नमस्कार, मैं जसिका अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। और हमारे न्यूज रूम में आज के हमारे गेस्ट हैं आईआईएमटी के स्टूडेंट्स। और जब हमारा यूथ हो, जेनजीज हो और सोशल मीडिया हो और हम बात ना करें वुमेन एम्पावरमेंट और फेक फेमिनिज्म के ऊपर, तो ये तो अधूरा रह जाएगा। तो आज हम इन स्टूडेंट से जानते हैं, यहाँ लड़के भी हैं और हमारी लड़कियां भी हैं, तो इनके मन में जब ये सुनते हैं वर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट और फेक फेमिनिज्म, तो इनके दिमाग में क्या आता है? कौन बताना चाहेगा? जी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मरूसा जैदी है एंड मैं बताना चाहूँगी वुमेन एम्पावरमेंट पे कि अब आज भी इंडिया में काफ़ी क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ वुमेन को राइट्स नहीं मिलते। बेसिकली आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, बट जो बात फैक्ट है वो बात फैक्ट है कि काफ़ी जगह ऐसा होता है कि वुमेन अपनी मर्ज़ी से जी नहीं सकती, अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, उन पे ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ थोपा जाता है, चाहे वो बात शादी की हो, चाहे उनकी एजुकेशन की हो और भी काफ़ी चीज़ें। तो वो चीज़ मैं बोलना चाहूँगी। जैसे कि आपने चीज़ कही कि औरतों पे रूल्स और चीज़ें थोपी जाती हैं, तो इसमें मर्द के या पुरुषों के मेंटलिटी की गलती है जो रूढ़िवादी चीज़ें पहले से चलती आ रही हैं, या फिर इसमें आप सरकार को दोष देंगे? इस चीज़ में सरकार को दोष नहीं देना चाहेंगे, बट सरकार भी एक रोल निभा सकता है उस चीज़ का, कुछ लॉ लाके कि वुमेन राइट्स के ऊपर, कि वुमेन अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जी सकती है। और मेंटालिटी का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जो भी आजकल के लोग हैं पुराने, चाहे आप देखें गांव वगैरह में, वो लोगों की सोच अभी भी वही है कि नहीं, ये चीज़ लड़की नहीं कर सकती, लेकिन लड़का, वो लड़का है। तो ये चीज़ बहुत ही गलत है कि ऐसा बोला जाता है कि नहीं, तुम लड़की हो, तुम्हें सब्र करना पड़ेगा। दैट्स रॉन्ग। एग्जैक्टली। और अब जब पुरुषों पे सवाल उठ रहे हैं, तो आप लोग कुछ कहना चाहेंगे अपने सपोर्ट में? कि पहले मैं पुरुषों से पूछना चाहूंगी, यहाँ लड़कों से, कि वुमेन एम्पावरमेंट और फेक फेमिनिज्म दोनों की आप अगर डेफिनेशन बताना चाहो कि आपके दिमाग में क्या आती है, तो आप क्या कहेंगे? मेरे अकॉर्डिंग जो आपने बोला कि वुमेन एम्पावरमेंट के पे आप क्या बोलना चाहोगे, तो मेरे अकॉर्डिंग कि इन्होंने जैसे बोला कि सही बोला उन्होंने कि कई रूरल एरियाज़ में या कई इवन सिटीज़ एरियाज़ में भी ऐसा है कि वुमेंस को या गर्ल्स को नहीं वो चीज़ें मिलती जिनके वो हकदार हैं या जो बॉयज़ को मिलती हैं। बट सेम एज़ कि उन्होंने बोला, आपने बोला कि क्या उस पर मर्दों की या फिर जो मेंस हैं, मेंस सोसाइटी है, क्या उनके कारण ऐसा हो रहा है? तो मेरे अकॉर्डिंग कि वो सिर्फ हम उन्हें नहीं कर सकते, कईयों की मेंटालिटी ऐसी है, मैं उससे भी मना नहीं कर रहा, लेकिन हम पूरे मेंस सोसाइटी को अगर कंसीडर करें तो वो गलत है मेरे अकॉर्डिंग। कुछ मेंस ऐसे हैं, कुछ गवर्नमेंट के भी हैं पॉइंट्स ऐसे, कुछ रूल्स ऐसे जिसके कारण ये इश्यूज आते हैं, बट हाँ कहीं ना कहीं हम सिविलियंस के कारण ही वो अनसेफ फील करती है, एंड सेम एज हम सिविलियंस के कारण ही वो सेफ भी फील करती है। और फेक फेमिनिज्म के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सोशल मीडिया पे बहुत लड़कियों को क्रिटिसाइज करा जाता है कि हर जगह अपना फेमिनिज्म का झंडा लेके पहुंच जाती हैं, गर्ल्स पावर करती हैं, तो उस चीज से क्या लड़के इनसिक्योर हो जाते हैं या क्या होता है? मेरे अकॉर्डिंग कि जहाँ तुम्हें ज़रूरत है ना, आप खुल के बोलो, बट जहाँ आपको पहले ही अधिकार, आपको सारे पॉइंट्स रूल्स मिल चुके हैं, फिर भी आप अपने आप को कवर करने के लिए या किसी से प्रोटेक्ट करने के लिए, जब आप गलत हो, आप प्रोटेक्ट करना है आपको किसी से, आपने कुछ गलत किया है या आप कई चीज़ों में गलत हो सकते हो जिसमें मेंस को या लड़कों को इनसिक्योरिटी होती है, आप उसमें फेमिनिज्म ले आते हो अपना, वो गलत है। तो इन शॉर्ट आप ये कहना चाहते हो कि फेक फेमिनिज्म रखो, फेक फेमिनिज्म मत रखो, यानी कि इक्वल राइट्स मांगो, हाँ। पर अपने जेंडर को सुपीरियर मत दिखाओ। हाँ, सेम है, सब इक्वल है। तो और कोई लड़कियां, कोई जो फेमिनिज्म के सपोर्ट में बोलना चाहे, कुछ वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बोलना चाहे कि सरकार को ये करना चाहिए, यहाँ पे लैग कर रही है, या सरकार की कुछ अच्छी चीजें बताना चाहे, बोलिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम यश है। मैं कहना चाहता हूँ कि हमको सबको एक साथ लेके चलना चाहिए। फेमिनिज्म अच्छी बात है, लेकिन फेक फेमिनिज्म अच्छी बात नहीं है। फेक फेमिनिज्म मतलब कि लाइक जैसे लेडीज़ एलिमनी मांग लेती हैं, फिर पैसा मिलने के बाद भी, जैसे बहुत से केसेस आए, बेंगलुरु वाला केस था कि एक जो उनका डाइवोर्स हुआ था, फिर भी लड़की उसको परेशान कर रही थी, एलिमनी बार बार मांग रही थी, तो उस बंदे ने सुसाइड कर लिया। तो इस पे विचार मेरा ये होता है कि अगर आप फेमिनिज्म दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए, इसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन फेक फेमिनिज्म मत दिखाइए जो लोगों की मेंटली हेल्थ ख़राब करे। ओके, तो जैसे कि अभी इन्होंने एल्यूमिनाई वाला टॉपिक छेड़ा, और आजकल हम इतना देख रहे हैं कि सेलिब्रिटीज़ के डिवोर्स होते हैं एल्यूमिनाइज, तो आप लोगों का क्या कहना है कि एल्यूमिनाई लेना गलत है या सही, और वो भी उन औरतों के लिए जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है? अगर उनको लगता है कि दहेज लेना सही है तो एलिमनी लेना भी सही है।
एग्जैक्टली। ये पॉइंट तो आपने काफी सही कहा। मेरा तो ये कहना है, अगर आप दहेज लेने की हिम्मत रखते हो तो आप एलिमनी देने की भी हिम्मत रखो, इस चीज़ का मुद्दा मत बनाओ। बट सेम एज फेक फेमिनिज्म को लेके अगर आप ये चीज बोलो कि दहेज लेना ठीक है, बट सब दहेज नहीं लेते ना। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि जो लड़का भी लड़की के साथ बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन जब डिवोर्स हो जाता है तो उस जो अमाउंट जज के द्वारा तय किया जाता है कि इतना उसको देना है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करने के लिए, वैसे आप फेमिनिज्म लेके आते हो कि हमें सारे अधिकार सेम चाहिए, हम भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। बट जब भी डिवोर्स के बाद की बात आती है, तुम एक अच्छा खासा लाइफस्टाइल जी रही हो, फिर भी तुम उस लड़के के ऊपर प्रेशर बनाती हो कि मुझे एलिमनी चाहिए, तो गलत है ये। तो आपका कहना ये है कि एल्यूमिनाई अगर मांगी जाती है तो एक पर्टिकुलर अमाउंट में मांगी जाए ताकि ये आपकी एक हेल्प ताकि हो पाए, दोनों के लिए सही इस रहे। तरीके से ना हो कि आप सभी ले लो उस इंसान का फाइनेंशियली जो भी उसकी सेविंग्स है। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? मेरे अकॉर्डिंग एलुमिनाई हमें तब मांगनी चाहिए अगर वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, वो खुद कमा रही है, तो क्यों एलुमिनाई मांगे किसी से। एक मैन भी तो अपना पैसा यूज़ कर रहा है, उसको भी अपने खर्चे होते हैं, उनको भी अपना काम करना होता है। तो वुमेन अभी जैसे बॉलीवुड में हम मूवीज़ में क्रिकेटर्स का सबका हम देख रहे हैं, डिवोर्स हो रहा है, एलुमिनाई मांग रहे हैं। बट इन द अदर साइड वो विमेन भी तो काम कर रही हैं, तो उन्हें एलुमिनाई तो मांगनी ही तो चाहिए। आपका कहना ये है कि जब फेमिनिज्म अदर फील्ड्स में यूज हो रहा है, तो जब एल्यूमिनाई की बात होती है तब फेमिनिज्म कहाँ चला जाता है? जी मेरा यही कहना है कि जैसे कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते, नॉट ऑल मैन आर द सेम। जैसे मैंने दहेज की बात की, हर कोई दहेज नहीं मांगता, बट लेकिन जब डाइवोर्स की बात आती है तो वुमेन हमेशा फेमिनिज्म को उठा देती है कि मैं लड़की हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। अगर आपने पढ़ा है लिखा है, आप इंडिपेंडेंट हो, तो आप कमा सकते हो, आप एलिजिबल हो कमाने के, तो आप कमाओ ना, आपको किसने मना करा। अगर आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो तो रहो, आप एलिमनी को फेमिनिज्म से क्यों जोड़ देते हो बात? अब लड़कियां कहना चाहेंगी इसके जवाब में कुछ, क्योंकि इनका पॉइंट काफी सही है, क्योंकि काफी लड़के, कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो कि दहेज नहीं लेती, पर जब एल्यूमिनाई की बात आती है तो मेरे ख्याल से हमने अब तक कोई भी ऐसा केस नहीं सुना कि फीमेल ने एल्यूमिनाई ना ली हो। दहेज ना लेने की बात है, जहाँ तक आजकल लोग खुल के नहीं कहते कि हमें दहेज नहीं चाहिए, कह देते हैं कि नहीं चाहिए, फिर वो ये भी कहते हैं कि देखो जो देना है अपनी बेटी को देना है। वो बेटी बेटी करके, अगर आप एल्यूमिनी का कहते हो कि लड़कियां इंडिपेंडेंट होती हैं, तो लड़के भी कमा रहे होते हैं, तो दहेज के लिए इतना तो होना चाहिए कि वो लड़की को रख सके बिना किसी चीज़ के। अगर ना दो दहेज तो वो लड़की के लिए आगे जाके प्रॉब्लमेटिक होता है कि लड़की को ताने सुनने पड़ते हैं, ससुराल के बहुत चीज़ें झेलनी पड़ती है, तो वो चीज़ भी है आज। जी जैसे अभी उन्होंने कहा कि दहेज इसलिए लेते हैं कई लोग, खुलकर नहीं कहते लेकिन लेते हैं। उसी तरीके से आज एलुमिनाई एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जहां पर कई बार लोग इस कहते तो इसलिए लेने के लिए क्योंकि उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए, लेकिन इसके पीछे एक मकसद होता है उससे बदला लेने का, कि आपने मेरे साथ एक गलत किया। असल में एक बंदे की इनकम अगर साल की 2 लाख है, आप उससे 10 लाख मांगते हैं, तो ये कैसा न्याय है? ये तो आपका सही कहना है। और कोई कुछ कहना चाहेगा इन बारे में? क्योंकि ये आजकल का सोशल मीडिया देख लो, आप न्यूज़ देख लो, बहुत सेंसिटिव टॉपिक बन चुका है एल्यूमिनाई, वुमेन एम्पावरमेंट। तो कोई और कुछ कहना चाहेगा? मैम एलुमिनी लेने का भी एक प्रोस्पेक्टिस होना चाहिए। लाइक गर्ल्स जो होती हैं वो मेंस के मतलब जिससे उनका शादी हुआ होता है उसकी फैमिली को ट्रोल करती हैं, उनको परेशान करती हैं और फिर डिवोर्स लेके एलुमिनी मांगती है, तो वो चीज़ गलत है, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो सरकार को एक रूल सेट करना चाहिए कि अगर गर्ल्स उनकी फैमिली को ट्रोल कर रही है तो उस प्रोस्पेक्टिस में एलुमिनी नहीं देना चाहिए। तो सभी की बात सुनने के बाद जो हमारा कंक्लूजन निकला है वो यही है कि वुमेन एम्पावरमेंट हो। वुमेन एम्पावरमेंट का सीधा सीधा और सबसे छोटा अर्थ ये होता है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर सम्मान और अधिकार दिया जाए हर क्षेत्र में, चाहे वो सम्मान हो, शिक्षा हो या रोजगार हो, और ना कि फेक फेमिनिज्म या फिर एल्यूमिनाई जैसी चीजें करी जाए। एक तरफ जब महिलाएं कहती हैं कि हम बराबर हैं, हम इनकी बराबरी कर सकते हैं, हम इनसे कम नहीं हैं, फिर जब एल्यूमिनाई की बात आती है तो ये पीछे क्यों हट जाती हैं? अंत में सभी से बात करने के बाद एक ही कंक्लूजन निकलता है कि वुमेन एम्पावरमेंट हो पर फेक फेमिनिज्म ना हो। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देना, और वहीं फेक फेमिनिज्म का मतलब होता है जहां महिलाएं समान अधिकार तो मांगती हैं पर अपने को सुपीरियर करती हैं, यानी कि हम पुरुषों से ऊपर हैं।
तो ये चीज़ ना करी जाए। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब होता है इक्वेलिटी, तो फेक फेमिनिज्म ना करके इक्वेलिटी रखी जाए, सभी को समान मौके मिले तो सब एक साथ मिलके अच्छा काम कर पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म।